नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और स्वागत करता हूँ आपका चैनल मॉडिश गीक पर। आज का टॉपिक है अननोन और सीक्रेट फोर्सेस ऑफ इंडिया और स्पेशल फोर्सेस ऑफ आरएंडएडब्ल्यू। अब मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि सीक्रेट फोर्सेस ऑफ इंडिया या स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया। आज मैं बता रहा हूँ स्पेशल भी है और सीक्रेट भी है, जिसके बारे में कोई ओपनली बात नहीं करता, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किसी भी तरीके का। जानते सब लोग हैं लेकिन किसी को पता नहीं है। तो चलते हैं और जानते हैं ऐसी कुछ वीडियोस के बारे में। हाँ, मुझे एक बात ज़रूर कहनी है कि मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चाहिए ही चाहिए। प्लीज़ आप लोग इसको जो है अपने दोस्तों में, अपने सोशल ग्रुप में शेयर करिए ताकि लोग मेरे चैनल को पे विज़िट करें, मेरा वीडियो देखें, उस पे लाइक करें, कमेंट करें। कमेंटिंग मेरे पास बहुत कम आ रही है, चैनल नया है, आपका सभी का सहयोग आवश्यक है। धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो पर। व्हाट इज़ आरएनएडब्ल्यू? मैंने पिछले उस वीडियो में भी बताया था कि भाई आरएनएडब्ल्यू यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो हमारी एक विंग है, एक इंटेलिजेंस विंग है, जो क्रिएट करी गई थी स्पेशली पाकिस्तान और चाइना के डेस्क के लिए। हाउएवर ये काम करती है आईबी के अंडर में, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी, क्योंकि आईबी आईबी जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी या इंटरनल इंटेलिजेंस को देखती है और ऐसे सभी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करती है जो भारत में है। आरएनएडब्ल्यू ऐसे सभी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करती है जो भारत से बाहर हैं, उन सभी के लिए ये स्पेशल एक विंग बनाई गई थी चाइना और पाकिस्तान के लिए, बट बाद में इसका दायरा बड़ा कर दिया गया, व्यापक कर दिया गया। अब ये एक CIA या MI6 की तरह एक बाहर की एजेंसी है। हाँ, ISI से तो काफ़ी ज़्यादा आगे है। और हाँ, इसका क्रिएशन क्यों हुआ था, ये बनाई क्यों गई थी? एक्चुअली आईबी जो है वो इंटेलिजेंस गैदर नहीं कर पाई थी 1962 की वॉर में भी, और 1965 की वॉर में भी उतना नहीं कर पाई थी। तो इसको ये आईबी का फेलियर माना गया। 62 वाला जो फेलियर था वो ज़्यादा बड़ा माना गया कि उसमें हमको कुछ भी नहीं पता था, या हो सकता है अब ये फेलियर गवर्नमेंट ने बोल दिया हो एजेंसी के ऊपर, क्योंकि एजेंसी की कभी कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। तो एक नई एजेंसी बनाई गई RN काओ के नाम पर, जो हमारे सबसे पहले चीफ बने थे RNAW के। तो एक उन्हीं से मिलता जुलता एक नाम चूज किया गया, RNAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और दूसरी बात, इसको RNAW बोलते हैं, रॉ नहीं बोलते। रॉ बड़ा खराब नाम लगता है इसको। तो सबसे पहली फोर्स थी स्पेशल फोर्स ऑफ RNAW। अब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, माफ कीजिएगा, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो एक सीक्रेट यूनिट बनाई गई थी 1962 की वॉर के बीच में ही, क्योंकि तब जब चाइना का वॉर चला था, यूएस है हमको ज़्यादा सहायता नहीं भेज पाया था, तो CIA को उन्होंने भेज दिया था कि ये काम करो, जो एक्चुअल में थोड़ा सा पहले से प्लान कर चुके थे, बट तब तक युद्ध सिर पर आ चुका था। इसका नाम शुरू में एस्टेब्लिशमेंट 22 रखा गया था, क्योंकि जो इसके फर्स्ट कमांडर थे वो वर्ल्ड वॉर 2 में एक उनकी कंपनी का नाम एस्टेब्लिशमेंट 22 या 22 कंपनी था, कुछ करके नाम था उनका। तो इसलिए उनके नाम पर एस्टेब्लिशमेंट 22 रखा गया था। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने उस पॉइंट को यहाँ पर नहीं रखा हुआ। और इस स्पेशल फोर्स को, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को CIA ने उस समय ट्रेन किया था। जी हाँ, CIA ने सपोर्ट और ट्रेन किया था। बाद में 1971 की वॉर से काफ़ी पहले वो लोग चले गए थे, क्योंकि तब अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होने लगा था। लेकिन वो लोग जा चुके थे, लेकिन उससे पहले उन लोगों ने ये सबको कराया था। ये चक्राता उत्तराखंड में एक जगह है, जो पहले यूपी में था। चक्राता चक्राता की पहाड़ियों में एक सीक्रेट सी जगह है। आप एक वहीं आर्मी का जो कैंट बेस है उसी में एक सीक्रेट यूनिट बना रखी। इवन आर्मी वाले भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। अब सबके पास में थोड़ा सा आइडिया है, लेकिन सबसे फिर भी छुपी हुई, लेकिन जो ढकी छुपी बातें उनमें से भी कुछ मोटी मोटी और इम्पोर्टेंट बातें मैं आपके लिए बता रहा हूँ। हो सकता है शायद आप लोगों को पहले ना पता हो। एक तो ये कि ये बनाई गई थी तिब्बतियन रिफ्यूजीज के थ्रू। जो तिब्बतियन रिफ्यूजीज हमारे पास में आए थे 1962 की वॉर से पहले या उसके आसपास तक, उन्हीं लोगों को मिलकर बनाई गई थी, क्योंकि माना गया था कि यही टुकड़ी को हम तिब्बत में चाइना के खिलाफ लड़ाएंगे, क्योंकि ये लोग सन ऑफ द सॉइल्स हैं और इनको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती ऐसे ऊंची जगहों पर सांस लेने की, जहाँ पर ऑक्सीजन कम है, क्योंकि इनका शरीर उनकी बनावट वैसे ही होती है। इन्होंने कुछ जो युद्ध है 1971 की वॉर में किया था। 1962 की वॉर में इनको परमिशन नहीं मिली थी, जिसके लिए बारे में बहुत लोगों ने ये कंप्लेंट करी थी तिब्बतियन रेफ्यूजीज में से, कि हमारी धरती हमारे सामने थी लेकिन हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें परमिशन नहीं दी, नहीं तो हम कुछ कर देते। अब 1971 की वॉर में इन्होंने चिट्टागोंग हिल्स पर
इन्होंने कब्जा करने में बहुत मदद करी थी भारतीय सेना की। इन्होंने स्पेशल ऑपरेशंस लिए थे, हाउएवर कभी बोला नहीं गया कि इन्होंने ऑपरेशंस में पार्ट लिया है, और तब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तो इतनी इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आ नहीं पाती थी, और अखबार वगैरह भी बहुत कम थे, तो इतना कुछ हो नहीं पाता था। कुछ कहा जाता है कि कुछ ऑपरेशंस इन्होंने कारगिल युद्ध में भी लड़े थे। अब ये हो सकता है कि कारगिल युद्ध में इनके कुछ जवान या सिपाही लिए गए हों ऊंची लड़ाइयों के, ऊंची पहाड़ियों की लड़ाइयों के लिए, तो लिया गया, बट डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं है, लेकिन कहते सभी हैं कि पार्ट जरूर लिया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे पॉपुलर इंसिडेंट जो था वो गलवान इंसिडेंट के बाद में 2020 में जो पहाड़ियों पे कब्जा किया था, वो इसी एसएफएफ सॉरी यूनिट के थ्रू लिया गया था। और उसमें ये ओपनली भी आया था, उसके एक जवान को वीरगति भी प्राप्ति हुई थी, और उनका अंतिम संस्कार ओपनली किया गया था, प्रशासन भी पहुंचा था, आर्मी भी पहुंची थी वहां पर। बोला कुछ नहीं गया कि क्या उन्हें कहाँ से आए क्या नहीं है, बट पता सभी को था। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई कि हमने मुंह से नहीं बोला बस कसम खाने के लिए, लेकिन हमने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। स्पेशल ग्रुप या SG-22 ये SFF से बिल्कुल डिफरेंट है, और इसके बारे में तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन भी सिर्फ उड़ती उड़ती खबरें, एक उड़ते उड़ते कुछ तीर आते हैं जिसपे कुछ खबर छपी हुई आती है, उड़ता पंछी है जो अपनी चोंच में एक दाना लग कर आता है, कुछ उसी तरीके का है स्पेशल ग्रुप। और SG-22 22 दोनों में ही है, लेकिन SG-22 इसी को बोलते हैं। ये 1981 में RNAW द्वारा बनाई गई थी अंडर प्रोजेक्ट सनरे, ठीक है। कोड ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया। एक क्लासिफाइड यूनिट थी, सीक्रेट यूनिट थी, किसी को पता नहीं था। इनका क्या, इसका इसका नाम विकास रेजिमेंट भी है। बहुत सारे लोग SFF को विकास रेजिमेंट बोलते हैं, जबकि विकास रेजिमेंट एक्चुअली में स्पेशल ग्रुप का या SG-22 का नाम है। ये करा गया था ताकि कोवर्ट और सीक्रेट ऑपरेशंस करे। कोवर्ट मतलब जैसे सर्जिकल स्ट्राइक टाइप, ये नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक में ये लोग गए थे, कुछ उस टाइप के तुरंत से जाओ छोटा सा और एक ऑपरेशन करो फटाफट फटाफट बिना ओपन करे, एक ऑपरेशन करो। जैसे वॉर है वो ओपनली करी जाती है, लेकिन उसमें ऑपरेशंस बहुत सारे ऐसे हुए थे कोवर्ट जो चुपचाप से कर दिए जाते हैं सीक्रेटली। और सीक्रेट में और कोवर्ट में सिर्फ इतना फर्क है कि सीक्रेट कभी भी हमेशा सीक्रेट रहता है, कभी उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। कोवर्ट ये है कि उसके बारे में बताया जाता है, लेकिन पहले कभी नहीं बताया जाता। इनिशियली इट वाज आल्सो यूज्ड इन इंटरनल सिक्योरिटी। हाँ, अब जो रॉ की टीम थी ये इंटरनल सिक्योरिटी में भी यूज होती थी, क्योंकि रॉ भी इंटरनल सिक्योरिटी में भी यूज होती थी, है, और शायद आगे रहेगी भी। लेकिन ये इनको जो सबसे ज्यादा काम जो है वो बाहरी ताकतों से निपटने के लिए दिया गया, क्योंकि आईबी ने भी अपना काम के लिए कुछ ना कुछ, आईबी अपनी लोकल पुलिस या स्पेशल फोर्सेस की मदद जो है वो दूसरी सर्विसेज से, एजेंसी से मदद लेती रहती है। तो जो आप फिल्मों में देखते हैं वैसा कुछ उतना कुछ नहीं होता कि रॉ जो है सारे काम कर रही है, बाकी एजेंसीज भी सारे काम करती है, लेकिन बाहर के काम मैक्सिमम रॉ करती है, क्योंकि उन्हीं के एजेंट्स होते हैं, उन्हीं के स्पाइज होते हैं जो ये सारे काम करते हैं। जैसे कि एक इंटरनल सिक्योरिटी का कुछ मैटर था जो अब NSG को दे दिया गया, ऑपरेशन ये जो था आपका स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी इनकी कमी नजर आई थी कि ये कुछ नहीं कर पा रहे थे, और सब कुछ आर्मी नहीं करा था, आर्मी का सब काम ओपन होता है, ठीक है। तो उसी के बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर तक NSG बना ली गई थी, और उसको बोला गया कि आप ही करोगे, हम ये स्पाइस से नहीं निपटेंगे, ये स्पाइस आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें रॉ जो है वो बेस्ट थी, और उन्हीं की वजह से और NSG के जो ट्रेनिंग की वजह से ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो है उससे हमें स्वर्ण मंदिर में कामयाबी मिली थी। एक नोटवर्दी ऑपरेशन था इनका रेड्स इन काउटर नियर पाकिस्तान एटॉमिक सेंटर। पाकिस्तान एटॉमिक बम बना रहा था, ये भारत को पहले से ही पता था। पाकिस्तान के उस एटॉमिक बम के बारे के ठिकाने के बारे में इस रॉकी इसी यूनिट ने ही इंफॉर्मेशन निकाली थी। इसमें इंटेलिजेंस भी थी और कुछ लोगों को पकड़ा गया था, ठीक है। उस बारे में मैं कभी आपको कभी विस्तार से बताऊंगा। बड़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया कहानी, जब आप सुनेंगे उसको तो आपको लगेगा वाकई कैसी जैसे किसी फिल्म की स्टोरी सुन रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। इन्होंने LTT के अगेंस्ट भी ऑपरेशन किया था, एज स्पेशल ग्रुप और रॉ दोनों ने ही, न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि रॉ के एजेंट्स को थोड़ा कवर चाहिए था, आर्मी को बता नहीं सकते थे, और खालिस्तानी मिलिटेंसी के अगेंस्ट भी इन्होंने किया था। ये बहुत ही क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है जो टूट टूट के बहुत कम लोगों ने कहीं ना कहीं जो सर्व कर चुके उन्होंने बताया। अब लास्ट में टिप ऑफ जो मेरे हर एक वीडियो में होता है वो ये कि SG-22 या स्पेशल ग्रुप जिसके बारे में मैंने अभी अभी बताया था, उसने प्लान किया था कैप्चर करने को जर्नैल सिंह भिंडरावाले को
मगर गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। मिसेस गांधी तब पीएम थी, उन्होंने मना कर दिया। शायद वो होता तो हिस्ट्री बदल जाती। उन्होंने ही एक न्यूक्लियर एंटी रेडिएशन, ये रेडियन लिखा हुआ है सॉरी, लेकिन एंटी रेडिएशन डिवाइस जो है नंदा देवी हिल्स पर माउंटेन्स पर प्लांट किया था, ताकि चाइना के एटॉमिक प्रोग्राम के बारे में पता लगाया जा सके। वो जो एंटी रेडिएशन डिवाइस था वो हमें सीआईए ने दिया था और उसी को लगाया गया था। हालांकि बाद में उसके बारे में पता लगा कि शायद वो एवलांच वगैरह में कहीं गिर गया या फिर चाइनीज के हाथ लग गया, क्योंकि तब पहाड़ियों पर उतना ज़्यादा हमारे पास भी कैपेबिलिटी नहीं थी, उनके पास भी नहीं, कि हम लगातार फोर्सेज वहाँ पे रख पाते। तो कोई ना कोई आके उसको ले गया है। अब एसएफएफ जो है उसको कभी कोई ओपन प्रेज नहीं मिली कभी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इवन इन लोगों को कभी कोई पेंशन भी नहीं मिली। इन लोगों को कैश रिवॉर्ड्स दिए गए, कोई पेंशन नहीं दी गई। और कैश रिवॉर्ड्स में भी बहुत जगह कहा जाता है, जो मैंने पढ़ा था जब रिसर्च करते वक्त, कि 800 या 8,000 रुपये भी दे दिए गए थे। ऐसा कुछ था हमारा। ठीक है, आई थिंक मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश की गई। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछले वीडियो का एक लिंक डाल दिया है, आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कोई फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।